लोकसभा के बाद राज्यसभा का नंबर था, मंच बदला था, स्क्रिप्ट बदली हुई थी, लेकिन पीएम के निशाने पर आज राहुल नहीं, कांग्रेस और विपक्षी दल थे। तेवर और अंदाज लोकसभा जैसा ही था। पीएम मंगलवार को लोकसभा में 2 घंटा 16 मिनट बोले थे। बुधवार को उनकी स्पीच 2 घंटे 4 मिनट की थी। पीएम अपने भाषण के आधे घंटे के भीतर ही कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। स्पीच जैसे जैसे आगे बढ़ी, उनका तेवर और भी तल्ख होता गया। ऑटो पायलट और रिमोट पायलट वाली सरकार का जिक्र होते ही कांग्रेस वॉकआउट कर गई। जाहिर है हमला सोनिया गांधी पर था, वह बर्दाश्त कैसे करती। इस वॉकआउट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठ फैलाने वालों में सत्य का सामना करने की ताकत नहीं होती। ये अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। देश देख रहा है, ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। पीएम ने अपनी स्पीच में विपक्ष के उन सभी सवालों का जवाब भी दिया जिन पर वे मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने सिलसिलेवार ढंग से पेपर लीक, मणिपुर हिंसा, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, आपातकाल और संविधान पर खुलकर बोले और जमकर बोले। संदेश खाली समेत बंगाल में महिलाओं की पिटाई पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल भी खड़ा किया। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को, विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खाली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से या उस राज्य से है, और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। तो भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को नहीं बख्शा। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, ये मोदी की गारंटी है। ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए, बेशर्मी के साथ। जिनको सजाएं मिली है भ्रष्टाचार में, इनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं
तो हंगामा कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जेल क्या भेज रहे हो? आदरणीय सभापति जी, यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है ऐसी चीजों का जवाब देने की उनके चुनाव नतीजों पर कांग्रेस के इजहार पर भी उन्होंने तंज कसा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग भी खुशी में मग्न हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस खुशी का कारण क्या है। इस चुनाव नतीजों से जो कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है। मैं अपने व्यक्तिगत लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल हैं। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? आदरणीय सभापति जी, मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था, उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार बन के खड़े हो गए। मणिपुर हिंसा पर पीएम ने कांग्रेस पर सीधा सवाल दागा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को उसके हाल पर छोड़ दिया था। जितना काम उनकी सरकार ने 5 साल में किया है, उतना करने में इन्हें 20 साल लगते। पीएम ने कहा कि मणिपुर में शांति लौट रही है, स्कूल चल रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, दफ्तर खुल रहे हैं। मणिपुर का इतिहास सामाजिक संघर्ष का रहा है, फिर भी उनकी सरकार शांति और सौहार्द लाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई। मणिपुर छोटा सा राज्य, 11,000 एफआईआर की गई। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा
कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही हैं। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब पीएम ने अपने अंदाज में दिया है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, अगले 5 साल की रूपरेखा रखी है और विपक्ष को बैकफुट पर रखने के लिए उसी के सवालों पर उसे घेरा है। संसद के इस विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का एजेंडा साफ हो चुका है। जाहिर है कि थोड़ा कमजोर हुए सत्ता पक्ष और थोड़ा मजबूत हुए विपक्ष की तकरार संसद और सड़क दोनों जगह देखने को मिलेगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।